हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जन आरोग्य समिति के सदस्यों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन आरोग्य समिति की गतिविधियां क्या होती हैं, क्या प्रत्येक मंथ का एजेंडा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गतिविधियों के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर पेज नंबर 13 पर देखेंगे कि जन आरोग्य समिति के प्रमुख सदस्यों के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं और क्या क्या अध्यक्ष के कार्य होते हैं और क्या क्या शक्तियां उनको दी गई हैं। शक्तियों का मतलब क्या क्या कार्य वो जन आरोग्य समिति में कर सकते हैं। अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह बैठक बुला सकेगा तथा सभी बैठकों का संचालन कर सकेगा। तो जो जन आरोग्य समिति का अध्यक्ष होता है उसको यह अधिकार होता है कि वो बैठक को बुला सके और बैठक का संचालन सही से कर सके। और यहाँ पर जो सचिव है उनके भी कार्य और अधिकार दिए गए हैं और जो बैठक के सदस्य हैं उनके भी कार्य और अधिकार दिए गए हैं। इस पेज को आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 19 पर यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी का कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर, वो इसमें पूरा दिया गया है। यहाँ पर डेट वाइज कैलेंडर दिया गया है, इसमें से देखकर आप अपने डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर पेज नंबर 20 है और इस पे दिया गया है बाह्य रोगी का फीडबैक प्रपत्र। तो आपको बाह्य रोगी मतलब जो ओपीडी में आपके पास पेशेंट आते हैं उसका फीडबैक आपको इसमें लेना है। इस फीडबैक से क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आपके सेंटर पर क्या क्या कमियां हैं, जिससे आपको उन कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। फिर आपको इसे जन आरोग्य समिति की बैठक में रखना है, जो भी आपके सेंटर पर कमियां हैं मरीजों द्वारा बताई गई हैं, और उसका आपको निवारण करना है। नेक्स्ट पेज पर जो फीडबैक है वो अंतरोगी फीडबैक है। जो आईपीडी के पेशेंट होते हैं ये आपके HWC पर नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके PSC पर। तो आपको इस वाले फीडबैक को छोड़ देना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर दिया गया है HWC की मासिक प्रगति रिपोर्ट। अब जो आपका जन आरोग्य समिति का रजिस्टर आता है उसमें आपको HWC की मंथली रिपोर्ट जो आप पोर्टल पर सबमिट करते हैं वो आपको इसमें भी फिल करनी है। और ये रिपोर्ट में आपको टेबल दी गई हैं अलग अलग HWC पर क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं। इसमें HWC पर सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, जितने भी आपने लाभार्थियों को OPD की है वो आपको इसमें लिखनी है। बच्चे कितने थे, वयस्क कितने थे, पुरुष कितनी थी, महिला कितनी थी, ये आपको सभी टोटल करके लिखना है। जो भी आप अपनी मासिक रिपोर्ट में फिल करते हैं वही सब आपको इसमें फिल करना है। माह में पैदा हुए बच्चों की संख्या, माह में HWC क्षेत्र के अंतर्गत मृत्यु पंजीकरण की संख्या। तो मतलब इस पे आपके HWC पर जो भी कार्य होता है उसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट, मतलब पूरे महीने की आपको प्रगति रिपोर्ट इसमें दिखानी है। यहाँ पर देखिए NCD का है, वेक्टर बोर्न डिजीज का है, गैर संचारी रोग का है, और विस्तारित सेवाएं IBP, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, और विस्तारित सेवाएं जैसे पैलिएटिव केयर, जैसे बेड रिटन कोई पेशेंट होता है अगर उसको केयर दी गई है तो वो भी आपको इसमें लिखना है। TB के कितने मरीज हैं, किनका इलाज चल रहा है और किनका इलाज बंद हो चुका है, ये बहुत सारा है, आपको इसे पढ़ लेना है। इससे आपको फिल भी करना है। प्रत्येक मंथ की मासिक बैठक जो आपकी जन आरोग्य समिति होती है उससे पहले आपको ये रिपोर्ट फिल करनी है, उसके बाद ही आप बैठक करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 2 है, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र, प्रशासनिक एवं कर्मिक। यहाँ पर आपके HWC पर कौन कौन से कर्मिक मतलब कर्मचारी कार्य करते हैं, जैसे CHO कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर ANM कितनी है और कितनी कार्यरत हैं और कितने रिक्त पद हैं, MPW कितने हैं, आशा कितनी है, ये सभी आपको इसमें फिल करना है। आवश्यक दवाइयाँ सारी की सारी आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं, और महीने में स्टॉक आउट दिनों की संख्या, और आवश्यक डायग्नोस्टिक सेवाएं जो आपके HWC पर टेस्ट उपलब्ध हैं, कितने डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं वो सूची आपको यहाँ पर आपके HWC पर है या नहीं वो आपको यहाँ पर लिखना है। महीनों के दिनों की संख्या जिसमें आवश्यक जांचें उपलब्ध नहीं थी वो सभी आपको इसमें लिखना है। एम्बुलेंस सेवाएं आपके यहाँ पर है या नहीं। HWC में कोई भी संचालन संबंधी समस्या, अगर आपके HWC में संचालित जो आप कार्य करते हैं और उसे संचालन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको वो समस्या भी इसमें लिखनी है। HWC में कोई भी आधारभूत संरचना संबंधी समस्या, आपकी HWC की स्ट्रक्चर में कोई भी टूट फूट है या मरम्मत करानी है तो आपको इसमें वो भी लिखना है। और यहाँ पर HWC पर कोई वित्तीय मुद्दे, माह में किया गया अभिनव प्रयास और उससे प्राप्त सीख, आपने इस माह में क्या अच्छा प्रयास किया है और उससे आपको क्या सीख मिली है वो आपको इसमें लिखना है। यहाँ सेक्शन B आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रशासनिक एवं कार्मिक। तो यहाँ पर आपको ये PSC वाला सेक्शन दिया गया है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर है संलग्न IB 4, तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड व्यवस्थित करने हेतु प्रपत्र लिखा गया है और ये आपको तभी फिल करना है जब आपके जो आपकी कैश बुक होती है ये आपको उसमें से फिल करना है, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, और ये आपको तब फिल करना है जब आपका अनटाइम्ड फंड आ जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर पैटी कैश बुक का प्रपत्र और बैलेंस शीट, ये सभी जो भी बैलेंस से रिलेटेड हैं, जो भी कैश भुगतान से रिलेटेड चीजें हैं, इनकी एक अलग वीडियो आएगी, इसको अभी हम छोड़ देते हैं।
यहाँ पर देखिए पेज नंबर 36 पर जन आरोग्य समिति की मासिक बैठकों की कार्रवाई का विवरण। यहाँ से आपको अपनी मीटिंग लिखनी शुरू करनी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर ये दिया गया है जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक की कार्रवाई को पूर्ण किए जाने हेतु दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि मासिक बैठकों में आपको क्या एजेंडा रखना है। यहाँ पर देखिए मासिक बैठक हेतु एजेंडा के संबंध में जन आरोग्य समिति के एजेंडा संबंधित सदस्य सचिव कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा पाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको जब भी जन आरोग्य समिति बैठक करनी है तो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ही आप एजेंडा समिति से पूर्व, इसका मतलब ये है कि जब भी आप जन आरोग्य समिति की बैठक करेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ही मासिक बैठक से पूर्व एजेंडा तैयार करना है कि इस बार मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है प्रत्येक मासिक बैठक हेतु 3 एजेंडा बिंदु राज्य स्तर से सामान्य रूप से निर्धारित किए गए हैं। अब ये 3 एजेंडा क्या हैं ये आपको नेक्स्ट पेज पर पता चलेंगे, जहां पर आपकी मीटिंग लिखनी है वहां पर ये 3 एजेंडा बिंदु लिखे गए हैं जो राज्य स्तर से सामान्य रूप से सभी के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आपको इन 3 एजेंडा बिंदु पर ही काम करना है और उसके अलावा 1-2 एजेंडा आपको अपना भी रखना है। तो आपको मासिक बैठक से पूर्व ही एजेंडा तैयार कर लेना है। जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक की उपस्थिति। प्रत्येक जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक की उपस्थिति महावर्ष व तिथि का उल्लेख करते हुए कराई जाए। मतलब जो आप जन आरोग्य समिति की बैठक करेंगे उसकी महावर्ष तिथि का उल्लेख कराते हुए कराई जाए और उपस्थित समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नाम पदनाम विभाग संस्था सहित कराए जाएं। मतलब जो आप हस्ताक्षर करा रहे हैं तो नाम पदनाम सहित और हस्ताक्षर सहित और उनके कॉन्टैक्ट नंबर सहित आपको हस्ताक्षर कराने हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भौतिक उपलब्धि। मासिक बैठक आयोजित करने से पूर्व माह की उपलब्धियों का अंकन किया जाए। माह में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का विवरण दर्ज किया जाए। मतलब ये वही है कि आपको पूरी मंथली रिपोर्ट पहले फिल करनी है, उसके बाद ही आपको बैठक करनी है और बैठक होने से 7 दिन पूर्व आपको सूचना देनी है सभी सदस्यों को कि 7 दिन बाद आपकी बैठक है। यहाँ पर देखिए जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक का कार्यव्रत हेतु यहाँ पर आपको माह डालना है जिस माह में आप बैठक कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ष जैसे 2023, यहाँ पर दिनांक और स्थान जहाँ पर आप बैठक कर रहे हैं। HWC पर कर रहे हैं तो HWC। अब देख लेते हैं बैठक हेतु एजेंडा बिंदु। यहाँ पर आपको ये एजेंडा बिंदु दिए गए हैं, ये आपकी हर बैठक में दिए गए हैं। देखिए ये 4 बिंदु आपकी हर बैठक में दिए गए हैं और इन पर ही आपको चर्चा करनी है। और इसके अलावा 1-2 एजेंडा बिंदु आपको अपनी तरफ से रखना है, जैसे आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं मरीजों को देनी होती हैं और क्या क्या वहां पर कमी है, ये सभी आपको एजेंडा में रखना है। यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भौतिक उपलब्धियों पर चर्चा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को प्राप्त असंबद्ध धनराशि के व्यय विवरण विषयक चर्चा। आपने जो भी अनटाइम फंड की राशि उपलब्ध हुई है आपने उसका कहाँ कहाँ व्यय किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है, उसके आपको सभी बिल्स वगैरह संभाल कर रखने हैं और उसके विषय में आपको चर्चा करनी है कि किस चीज़ पर आपने कितना पैसा खर्च किया है। पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति एवं गत बैठक की कार्यवृत्ति की पुष्टि। आपने जो पूर्व में बैठक की गई है उस पर क्या क्या निर्णय लिए गए थे और उन निर्णयों पर क्या कार्रवाई हुई है, ये सभी आपको बातचीत करनी है। जन आरोग्य समिति की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित एजेंडा बिंदु। अब इसके अलावा जो भी आपको वहाँ पर समस्या हो रही है HWC पर अपनी सेवाएं देने में, जो आप लाभार्थियों को सेवाएं देते हैं उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है और जिस जिस चीज़ की आपके पास कमी है, अब उन बिंदुओं को यहाँ पर आपको रखना है। आपको इस बैठक में जो भी चर्चा करनी है वो मरीजों से संबंधित और आपके HWC पर दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित करनी है, या फिर आपके HWC का स्ट्रक्चर खराब है या मरम्मत की जरूरत है, इनसे संबंधित आप चर्चाएं कर सकते हैं। और आपका जो अनटाइम्ड फंड का पैसा आता है वो भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है कि 3% इस चीज़ पे खर्च करना है और 2% इस चीज़ पे। तो इस तरह से आपका पैसा डिवाइडेड होता है, तो एक ही चीज़ पर आप सारा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। तो इसी विषय में आपको बात करनी है और अभी अपने सभी समिति के सदस्यों को बताना है। इस रजिस्टर में सब कुछ दिया गया है कि कौन पैसे खर्च करेगा और कौन निर्णय लेगा, इसमें सभी है। जो मैंने आपको पेज नंबर 13 दिखाया था उस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं और खर्च करने का दायित्व किसका है, तो ये सभी इसमें लिखा हुआ है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप ज़रूर देखना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।